हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीडी के रेलवे सामान विज्ञान के इस वीडियो में। ये 9वां वीडियो है, 8 वीडियो हो चुका है अपलोड और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें कि साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और रेलवे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में, जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, हर एक एग्ज़ाम में लगभग 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है साइंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो ये किया था रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस चीज़ में? तो ये निर्वात में, मतलब कि वैक्यूम में। अगला है, प्रकाश का निर्वात में वेग है कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज़ का इकाई है? तो यह है दूरी का। जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापा जाता है वो प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। अगला है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। अगला है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो जो प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी रंग, ये होता है लाल, हरा व नीला। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ये होता है लाल रंग का। तरंग दैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस चीज़ से? ये किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो ये किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। धूप के चश्मे का पावर होता है, क्या होता है? तो ये होता है शून्य डायोप्टर। शून्य डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं, कितना होता है? तो ये दोनों बराबर होता है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो यह है ऊर्जा का। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो समान ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनमो का कार्य है, क्या होता है डायनमो का कार्य? तो यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो लगाया जाता है समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का मतलब होता है लाइटनिंग कंडक्टर। अगला है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं किस चीज़ के? तो ये बनाए जाते हैं तांबे के। स्थायी चुंबक बनाया जाता है किस चीज़ से? तो ये इस्पात से बनाया जाता है। इस अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किस चीज़ से? तो ये नर्म लोहे से। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है, क्या होता है? तो ये होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है, क्या होता है? तो ये आकर्षण होता है। चुंबक में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, यानी कि दो प्रकार के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसमें पूछा गया है कि अगर कि दो अलग चुंबक को अगर एक साथ लाएं और दोनों का पोल यानी कि नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल के समीप लाया जाएगा तो क्या होगा? तो वो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि रिपल्सन। और अगर किसी किसी चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के साउथ पोल के नज़दीक लाया जाएगा तो क्या होगा? तो वो अट्रैक्शन होगा। अगला है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, क्या होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, कितना बनाता है? तो ये 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, कितना होता है? ये 0 डिग्री होता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय मतलब कि 3D, यानी 3 डायमेंशनल। तो ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको तत्व बोलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या? तो मिश्रण बनता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कनाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है कितना? तो 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो इसको द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या? तो C12।
रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? तो ये अल्फा, बीटा और गामा रेज। अगला क्वेश्चन, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये होती है गामा रेज की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये ऑक्सीकरण का। और जंग लगने के बाद लोहे का वजन बढ़ जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन सा चीज़? तो ये अम्ल यानी कि एसिड। और लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे कहते हैं बेस यानी कि क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या? तो ये H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है, क्या होता है? ये बीटर होता है, कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है, क्या? खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन पाया जाता है? तो ये होता है OH-। सभी लवण होते हैं, क्या होते हैं? ये वैद्युत अपघटय। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है कितना? तो ये 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार है कितना? तो ये 20 होता है। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? तो ये बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? तो ये घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राहम को। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है कितना? तो ये 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है कितना? तो ये 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ये की थी वर्जीलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो इसको आवर्त कहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।